अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैलकुलस की एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1। सबसे पहले आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। आप लेट करें, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स पावर 3 प्लस 1। अब देखें ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, इस पे आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और ये इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है, ये वन जो लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर आप यहाँ पे क्यूब लिख सकते हैं। तो अब आप ये फार्मूला यूज़ करें तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको मज़ीद अगर आप लिखना चाहें तो ये होगा एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1। और इसको आप लिखेंगे ए ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1। अब हम क्या करेंगे कि ये जो कांस्टेंट हैं ए बी और सी, इनकी वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। इसको आप नाम दें इक्वेशन 1 का। और ये जो नीचे लिखा हुआ है, इसको आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू ए। अब x प्लस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, जस्ट ये चीज़ रह जाएगी। ये आ जाएगा फिर एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल आ जाएगा एक्स प्लस 1। इसको नाम दें इक्वेशन 2 का। अब आप क्या करें कि ये जो दो टर्म्स हैं ना, इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस यहाँ पे आएगा बी एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी। ये चीज़ आ जाएगी। इसको नाम दे दें इक्वेशन 3 का। अच्छा, अब ए की वैल्यू अगर आपने फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, एक्स प्लस 1 को 0 पुट करेंगे। पुट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 2। इसको आप इक्वेशन 2 में पुट करें। देखें, अब इक्वेशन 2 में जब पुट करेंगे तो ये जो टर्म है ये तो हो जाएगी कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे जब -1 पुट करेंगे तो ये सारा जीरो हो जाएगा। जस्ट आप यहाँ पे पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा -1 का स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू ए। यहाँ पे आ जाएगा -1 का स्केयर माइनस इंटू -1 प्लस 1। ये चीज़ आ जाएगी। इसके बाद देखें, ये आएगा 1 प्लस 1 -1 का स्केयर वो 1 नहीं होता, ये चीज़ आ जाएगी प्लस ए। यहाँ पे देखें ये भी आएगा 1 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल आपका 2 इज इक्वल टू 3a आ जाएगा। और यहाँ से आप a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वो आ जाएगी 2/3। ठीक है, ये a की वैल्यू आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे, अब आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो हाईएस्ट जो पावर है वो है एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें। देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे आएगा 1 इज इक्वल टू, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होगा और यहाँ पे आपका कोफिशिएंट क्या होगा, बी होगा। अब ये जो ए की वैल्यू आपने फाइंड की है इसको आप यहाँ पे पुट करें तो ये आएगा 1 इज इक्वल टू 2/3 प्लस बी। यहाँ से आ जाएगा बी इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3। अब इसका आप एलसीएम लें, 3 एलसीएम आएगा तो यह आ जाएगा 3 माइनस 2, मतलब कि बी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/3। अब क्या करें आप, अब आपने सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए आप एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करें। लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे आएगा 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका आएगा -a और यहाँ पे आपका आएगा प्लस बी और प्लस सी। ये चीज़ आ जाएगी। अब ए और बी की वैल्यूज यहाँ पे पुट करें, ये आएगा फिर 0 इज इक्वल टू -2/3 प्लस 1/3 प्लस सी। यहाँ से अब ये जो दो लिखे हुए हैं इनको दूसरी तरफ ले जाएं। ये नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव, इसी तरह ये पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आएगा फिर c इज इक्वल टू 2/3 माइनस 1/3। इसका आप एलसीएम लें, 3 एलसीएम आएगा 2 माइनस 1, मतलब कि c की जो वैल्यू है वो भी आ जाएगी 1/3। तो अब ये जो तीन वैल्यूज आपने फाइंड की हैं,
इन तीन वैल्यूज़ को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें यहाँ पे, तो ये फिर आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या थी 2/3, यहाँ पे आ जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी की वैल्यू है 1/3 एक्स प्लस सी की वैल्यू आपके पास क्या है, सी की वैल्यू है 1/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट कर दी हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट जब करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई, अब ये जो लिखा हुआ है इसको दोबारा आप लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 की फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे आएगा डी एक्स। अब यहाँ पे देखें 2/3 जो है ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/x प्लस 1 डी एक्स प्लस, अब ये जो 1/3 है ये कांस्टेंट है, दोनों से आप कॉमन लें, ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पे फिर आ जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और साथ आ जाएगा डी एक्स। अब देखें यहाँ पे नीचे जो फंक्शन दिया हुआ है इसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो इस पे आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग x प्लस 1 प्लस 1/3। अब देखें यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, नीचे जो लिखा हुआ है इसका हमने ऊपर बनाना है डेरिवेटिव। देखिए नीचे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा 2x माइनस 1, मतलब कि आपने ऊपर 2x माइनस 1 बनाना है, तो आप क्या करेंगे, बाहर आप इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, और ऊपर जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और साथ आ जाएगा डी एक्स। यहाँ पे आपका आएगा 2/3 नेचुरल लॉग x प्लस 1 प्लस 1/6। अब ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे ऊपर -1 होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे 2x ये हमने -1 किया और हमने ये ऐड कर दिया 1 और प्लस ये वाला 2 साथ आ जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और साथ आ जाएगा डी एक्स। अब यहाँ पे देखें ये तो उसी तरह आ जाएगा प्लस 1/6। अब ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको आप इसके नीचे भी डिवाइड करें और 1 + 2 3 के नीचे भी सेपरेटली डिवाइड करें और इंटीग्रेशन भी आप सेपरेट करते हैं, तो यह आ जाएगा 2x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डी एक्स प्लस ये 3 होगा 3 और ये 6 जब नीचे डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा 3/6 और ये फिर आएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और डी एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। ये पहली टाइप उसी तरह अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा, नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये लॉग वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आएगा नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस ये कैंसिल होगा 1/2 आएगा। अब ये जो लिखा हुआ है ना इसका हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है। देखें जो मिड टर्म है आपकी माइनस एक्स, इसको आप मल्टीप्लाई करें 1/2 एक्स के साथ, एक्स कैंसिल होगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा -1/2। अब इसका आप लें स्क्वायर, ऐड भी कर दें और साथ सब्ट्रैक्ट भी कर दें, मतलब कि आप 1/2 का स्क्वायर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 और साथ आ जाएगा डी एक्स। अच्छा अब देखें यहाँ पे पहली जो दो टर्म्स हैं वो तो उसी तरह आ जाएंगी, ठीक है, प्लस 1/2। अब ये जो लिखा हुआ है ना ये आपका स्क्वायर कंप्लीट हो गया, इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 1/2 का स्क्वायर और ये जो लिखा हुआ है इसको आप सिंप्लीफाई करें, देखें ये आएगा -1/4 प्लस 1, इसका आप लें एलसीएम तो 4 एलसीएम आएगा -1 प्लस 4, यह आ जाएगा 3/4, मतलब कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3/4 और साथ आएगा dx। अब पहली जो दो टर्म्स है वो उसी तरह प्लस 1/2, इसको आप देखें लिख सकते हैं x माइनस 1/2 का स्क्वायर। ये जो लिखा हुआ है इसको अगर आप स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो ये होगा √3/2 और होल क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम टेन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। टेन का फार्मूला देखें हमने पढ़ा था कि अगर नीचे कोई फंक्शन है उसका स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर और ऊपर इस फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है, इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है 1/a
टेन इनवर्स एफ ओवर ए। तो यहाँ पे देखें आप कि ये जो फंक्शन है यहाँ पे x माइनस वन ओवर टू, मतलब कि फंक्शन जो है इसका डेरिवेटिव वन है वो ऑलरेडी ऊपर मौजूद है और a जो है वो अंडर रूट थ्री ओवर टू है। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो वन ओवर टू ये आ गया और वन ओवर ए का मतलब है कि अंडर रूट थ्री ओवर टू और टेन इनवर्स एफ ओवर ए। एफ है आपके पास x माइनस वन ओवर टू और a है आपके पास अंडर रूट थ्री ओवर टू और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ओवरऑल अगर आप देखें तो आपके पास आंसर आएगा i इज इक्वल टू टू ओवर थ्री नेचुरल लॉग वन प्लस एक्स प्लस वन ओवर सिक्स नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस, देखें यहाँ पे ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल आएगा वन ओवर अंडर रूट थ्री टेन इनवर्स। और यहाँ पे देखें ऊपर जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आएगा टू एक्स माइनस वन और नीचे टू डिवाइड होगा और वो जो टू होगा वो इस टू के साथ कैंसिल होगा। तो ओवरऑल आ जाएगा टू एक्स माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट थ्री और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ वन ओवर एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर। तो सबसे पहले आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो ये आएगा वन ओवर एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू, देखें इसको आप लिख सकते हैं ए ओवर एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस फोर। अब आपने क्या करना है, इसको नाम दें इक्वेशन वन का। अब नीचे जो डिवाइड हो रहा है इसको आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा वन इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू, अब ये जो एक्स के प्लस फोर है ये कैसे होगा, यहाँ पे सिंपल आएगा एक्स माइनस वन, इसको नाम दें इक्वेशन टू का। इसके बाद ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी, इसको नाम दे दें इक्वेशन थ्री का। अब देखें ए की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो आप पुट करेंगे x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन टू। तो ये फिर आ जाएगा वन इज इक्वल टू ए एक्स की जगह वन पुट करेंगे तो ये आएगा वन का स्क्वायर प्लस फोर और जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो ओवरऑल ये आ जाएगा वन इज इक्वल टू ए वन प्लस फोर फाइव। तो ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी वन ओवर फाइव। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। सबसे हाईएस्ट जो पावर है वो है टू, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे आ जाएगा जीरो, यहाँ पे आपका आएगा ए और ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे है बी, ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे आप ए की वैल्यू पुट करें, आएगा जीरो इज इक्वल टू वन ओवर फाइव प्लस बी और बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन ओवर फाइव। अब आपने सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक्स के जो कोफिशिएंट्स है वो कंपेयर करें, यहाँ पे एक्स नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पे भी एक्स नहीं है तो ये आएगा आपका माइनस बी प्लस सी। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट माइनस बी है और यहाँ पे सी है तो ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे आप बी की वैल्यू पुट करें तो ये आएगा जीरो इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस वन ओवर फाइव प्लस सी। तो यहाँ से सी की जो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन ओवर फाइव। अब ये तीनों वैल्यूज आप इक्वेशन वन में पुट करें, इक्वेशन वन आपके पास ये है तो ये आपके पास आ जाएगा फिर वन ओवर एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ए की वैल्यू क्या है वन ओवर फाइव डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन प्लस बी की वैल्यू है माइनस वन ओवर फाइव एक्स और सी की वैल्यू क्या है माइनस वन ओवर फाइव डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो ये आ जाएगा वन ओवर एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स इज इक्वल टू, देखें वन ओवर फाइव कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन ओवर एक्स माइनस वन डी एक्स, इन दोनों में से आप माइनस वन ओवर फाइव को कॉमन लें
जब हम -1/5 को कॉमन लेंगे तो -1/5 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फिर x प्लस 1/x² प्लस 4 और साथ आ जाएगा dx। अब यहाँ पे देखिए नीचे जो फंक्शन है ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है, log वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ये आ जाएगा नेचुरल log x-1, मतलब कि नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, x का डेरिवेटिव होता है 1, वो ऑलरेडी ऊपर है, तो ये log वाला फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। -1/5, तो देखिए नीचे जो फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है इसका हमने ऊपर बनाना है डेरिवेटिव। नीचे फंक्शन है आपका x² प्लस 4, इसका डेरिवेटिव होता है 2x और 4 का डेरिवेटिव 0, सिंपल क्या आएगा 2x आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम 2 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर हम डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा, नीचे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x² प्लस 4 और साथ आ जाएगा dx -1/10। और ये जो x² प्लस 4 है इसको 2x के नीचे भी डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2x/x² प्लस 4 dx -2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा 2/10 और यहाँ पे आ जाएगा 1/x² प्लस 4 और dx, ये चीज़ आ जाएगी। अब पहली टर्म उसी तरह -1/10, यहाँ पे आप log वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, नेचुरल log x² प्लस 4 -1/5, यहाँ पे देखें इसको आप लिख सकते हैं 1/x² प्लस 2 का स्क्वायर। और अब हम यहाँ पे 10 वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। 10 का फार्मूला क्या था कि अगर आपके पास नीचे फंक्शन है और साथ आपका a² है और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास होती है 1/a tan इनवर्स f/a। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसमें f तो सिंपल आपका x ही है, लेकिन a जो है वो क्या है, वो 2 है, तो ये आएगा 1/5 नेचुरल log x-1 -1/10 नेचुरल log x² प्लस 4 -1/5 और 1/a। अब ये फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आएगा 1/2 tan इनवर्स x/2 और साथ आ जाएगा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, इंटीग्रल ऑफ 2x² - 3x -3 डिवाइडेड बाई x-1 इंटू x² - 2x प्लस 5। तो सबसे पहले आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और उसके लिए आप क्या करेंगे, लेट करेंगे 2x² - 3x -3 डिवाइडेड बाई x-1 इंटू x² - 2x प्लस 5 इज इक्वल टू a/x-1 प्लस bx प्लस c/x² - 2x प्लस 5। इसको आप नाम दें इक्वेशन 1 का। अब देखें ये जो नीचे यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इसको आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2x² - 3x - 3 इज इक्वल टू a, और ये जो नीचे लिखा हुआ है ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा x² - 2x प्लस 5 प्लस bx प्लस c, और यहाँ पे जो नीचे डिवाइड हो रहा है ये कैंसिल होगा, सिंपल यहाँ पे आ जाएगा x-1। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 2 का। अब देखें आप यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो दो टर्म्स हैं इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या आ जाएगा 2x² - 3x - 3 इज इक्वल टू a x² - 2x प्लस 5 प्लस ये आएगा bx²। bx को आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x-1 के साथ, तो यहाँ पे आएगा bx² माइनस bx, और अब c को मल्टीप्लाई करें इन दोनों के साथ, तो ये आएगा प्लस cx माइनस c। इसको नाम दे दें इक्वेशन 3 का। अब देखें a के नीचे जो लिखा हुआ है इसको आप पुट करें, x-1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आपने x इज इक्वल टू 1 पुट करें। देखें जब आप इक्वेशन 2 में 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे जब पुट करेंगे तो ये आएगा 2 -3 आ जाएगा इज इक्वल टू a, और यहाँ पे जब पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 - 2 प्लस 5, ये चीज़ आ जाएगी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 - 6 इज इक्वल टू a, और ये होगा 1 - 2 -1 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 4, और ये भी आपके पास आ जाएगा -4 इज इक्वल टू
4a और यहाँ से a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -1। ठीक है, ये आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद आप क्या करें, जो एक्स स्क्वायर है उसके कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, राइट हैंड साइड पे एक यहाँ पे है a और एक है b। तो यहाँ से आप ये वाली a की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो ये आएगा 2 इज इक्वल टू -1 प्लस b। अब इस -1 को इधर लेके आए तो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि b आपके पास आ जाएगा 3। अब उसके बाद आप क्या करें कि x के जो कोफिशिएंट है उनको कंपेयर करें। यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड पे -3 है कोफिशिएंट, राइट हैंड साइड पे है -2a और -b और +c। अब a और b की वैल्यूज़ आपने पहले फाइंड की हुई हैं, वो आप यहाँ पे पुट करें तो ये आएगा -3 इज इक्वल टू -2 और a की वैल्यू है -1 और b की वैल्यू है 3 और प्लस आ जाएगा c। तो ओवरऑल आपके पास आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 3, सॉरी यहाँ पे आपका आएगा सिंपल 2 आएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे आएगा 2 और -3 प्लस c। अब इन दोनों को आप इधर लेके आए तो ये आपके पास आ जाएगा -3 + 3 -2 इज इक्वल टू c। अब ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो ओवरऑल आपके पास c की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -2। तो अब ये जो वैल्यूज़ हैं इनको आपने पुट करना है इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 1 आपके पास ये है। तो ये आपका आ जाएगा फिर 2x² -3x -3 डिवाइडेड बाय x -1 x² -2x +5 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है जी, a की वैल्यू है आपके पास -1 और नीचे आ जाएगा x -1 प्लस b की वैल्यू है आपके पास 3x और c की वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाय x² -2x +5। तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है। तो दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2x² -3x -3 डिवाइडेड बाय x -1 x² -2x +5 और यहाँ पे आ जाएगा dx। अब -1 जो है ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x -1 dx और इस पे आप इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो ये आपका आ जाएगा 3x -2 डिवाइडेड बाय x² -2x +5 और साथ क्या आ जाएगा, साथ dx आ जाएगा। यहाँ पे ना सिंपल लॉग वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे, नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो ये सिंपल आ जाएगा नेचुरल लॉग x -1 प्लस यहाँ पे ना नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव लें, उसका डेरिवेटिव आएगा 2x -2। तो 2x -2 हमने यहाँ पे ऊपर बनाना है, लेकिन मसला ये है कि x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, एक तो तरीका ये है कि आप 3x को लिखें 2x -2 और एक जो x यहाँ से आपने लिया है उसको आप सेपरेट यहाँ पे लिख दें, उसके बाद इसको आप ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको दोनों के नीचे आप डिवाइड कर दें। दूसरा तरीका ये है कि आपने यहाँ पे x के साथ 2 लेके आना है तो आप क्या करें, 3 को पहले कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x -2/3 डिवाइडेड बाय x² -2x +5 और साथ आ जाएगा dx। अब यहाँ पे पहली टर्म तो उसी तरह +3 देखें। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए तो हम क्या करेंगे, बाहर हम डिवाइड करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2x -4/3। ये 2 जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 4/3 डिवाइडेड बाय x² -2x +5 और dx। अच्छा, अब यहाँ पे 3/2। अब देखें यहाँ पे क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया है और ये मैं इसको साथ ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, नीचे जो है वो उसी तरह ही आ जाएगा x² -2x +5 और साथ आएगा dx। अब देखें ये जो लिखा हुआ है -4/3 + 2, इसका आप एलसीएम लें, ये आएगा 3 और यहाँ पे आएगा -4 + 6 तो ये आ जाएगा 2/3। तो ये जो लिखा हुआ है इस पूरे की जगह आपका आ जाएगा +3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x -2, इसको आप सेपरेट करें और इंटीग्रेशन भी आप सेपरेट कर दें तो यह आ जाएगा x²
-2x प्लस 5 और साथ आएगा dx। यहाँ पे आपका 3/2 तो बाहर मल्टीप्लाई होगा। दूसरा आपका यहाँ पे इसको मैंने सॉल्व किया है तो ये चीज़ आ गई थी, ये थी आपके पास 2/3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -2x प्लस 5 और dx आ जाएगा। अब ये जो लिखा हुआ है इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी इंटीग्रेशन log वाला फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये आ जाएगा नेचुरल log एक्स स्क्वायर -2x प्लस 5, ये चीज़ आ जाएगी प्लस। अब देखें ये 3/2 इस 2/3 के साथ कैंसिल होगा, तो ये सिंपल यहाँ पे 1 आएगा ऊपर। नीचे जो लिखा हुआ है इसका आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है। इसको देखें आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -2x। अब यहाँ पे 1 होगा तब ये स्क्वायर इसका कंप्लीट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 5 को ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पे आएगा +1 +4 और साथ आ जाएगा dx। यहाँ पे आपके पास पहली टर्म थी माइनस नेचुरल log x -1 प्लस 3/2 नेचुरल log एक्स स्क्वायर -2x प्लस 5 प्लस। अब ये जो लिखा हुआ है ये आपका हो रहा है स्क्वायर कंप्लीट, तो ये आ जाएगा x -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 और 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और साथ आ जाएगा dx। तो ये पहली दो टर्म तो उसी तरह, और इस पे आप क्या करेंगे टेन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो टेन का फार्मूला होता है कि अगर आपके पास एफ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ऊपर आपका एफ का डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो सिंपल आ जाएगी 1/a टेन इनवर्स f/a। ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे f जो है वो है x -1 का डेरिवेटिव होता है सिंपल 1 और a यहाँ पे क्या है 2 है, तो ये आ जाएगा 1/2 टेन इनवर्स f/a और f है आपके पास x -1 और a है आपके पास 2 और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ओवरऑल आपके पास i जो है वो आ जाएगा माइनस नेचुरल log x -1 प्लस 3/2 नेचुरल log x स्क्वायर -2x प्लस 5 प्लस 1/2 टेन इनवर्स x -1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁴ प्लस 1। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लेट करना है, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁴ प्लस 1 dx। अब इसमें ना आपने कुछ टेक्निक्स हैं वो याद करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, बाहर आपने 2 को डिवाइड करना है और ऊपर जो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, 2 को आप लिख सकते हैं 1 + 1, मतलब कि ऊपर जो आपने मल्टीप्लाई किया है उसको आपने लिखा है 1 + 1 की फॉर्म में, डिवाइडेड बाय x⁴ प्लस 1 और साथ आ जाएगा dx। अब देखें एक और काम आपने क्या करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को ऐड भी करना है और आपने एक्स स्क्वायर को सेपरेट भी करना है। तो ये दो काम आपने स्टार्ट में करना है। उसके बाद देखें ये जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों में से आप क्या करें, इन दोनों में से आप माइनस कॉमन लें, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1, ये चीज़ आ जाएगी, डिवाइडेड बाय x⁴ प्लस 1 और साथ आ जाएगा dx। अब आपने क्या करना है कि ये जो x⁴ प्लस 1 है इसको दोनों के नीचे आप डिवाइड करें और इंटीग्रेशन को भी आप सेपरेट कर दें, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x⁴ प्लस 1 और साथ आएगा dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय x⁴ प्लस 1 और साथ आ जाएगा dx। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को आपने नाम दे देना है। ये जो पहली टर्म है इसको आप i1 का नाम दे दें और ये जो दूसरी टर्म है इसको आप i2 का नाम दे दें। ठीक है, अब आप i1 और i2 की वैल्यू सेपरेटली फाइंड करें। तो सबसे पहले हम वैसे इसको नाम दे दें इक्वेशन 1 का। तो i1 हम फाइंड करते हैं, देखें ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x⁴ प्लस 1 और साथ आ जाएगा dx। सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में आपने नोमिनेटर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है और डिनोमिनेटर से भी। तो ये आपका होगा एक्स स्क्वायर आपने कॉमन लिया, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1/x² डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और साथ आ जाएगा dx। अब ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएंगे कैंसिल, तो ओवरऑल आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 1/x²
डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर प्लस 1/x², और साथ आ जाएगा dx। अब आपने इसमें करनी है पुटिंग, लेकिन आप पुटिंग किस तरह करेंगे कि जो चीज़ ये ऊपर लिखी हुई है ना, इसको आपने करना है इंटीग्रेट। अब ऊपर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है 1 + x⁻², ये चीज़ ऊपर लिखी हुई है। इसको जब आप करेंगे ना इंटीग्रेट, तो आपका आंसर आएगा 1 की इंटीग्रेशन x होगी, और इसकी इंटीग्रेशन जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x⁻² +1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 ये चीज़ होगी। तो ओवरऑल ये आ जाएगा x, ये -2 + 1 ये होगा माइनस, और यहाँ पे भी ऊपर -1 आएगा, उसको आप नीचे ले आए तो ये आ जाएगा 1/x। तो जो इंटीग्रेशन का जवाब आएगा इसको आपने लेट कर लेना है t के इक्वल। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुटिंग आपने इस टेक्निक से याद करनी है। तो हम करेंगे पुट x - 1/x = t। अब आपने क्या करना है, dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए देखें आपने क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है इसको देखें, आप लिख सकते हैं x का डिफरेंशियल सिंपल dx होगा, माइनस, और इसका जो डिफरेंशियल है वो आपका होगा -1/x², और साथ आएगा dx, और t का जो डिफरेंशियल है वो सिंपल क्या होगा, dt होगा। तो अब अगर आप dx यहाँ से कॉमन लें तो यह आ जाएगा 1, और माइनस माइनस प्लस 1/x², और साथ आ जाएगा dx = dt, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें इसके बाद एक और चीज़, नीचे जो आपका लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है x² + 1/x², ये चीज़ लिखी हुई है। अब इसको देखें, इसकी वैल्यू आपने कैसे फाइंड करनी है। ये चीज़ जो लिखी हुई है ना, इसका आप लें स्केयर, मतलब कि x - 1/x का स्केयर = t²। ये स्केयर आप ओपन करें तो यह आ जाएगा x² + 1/x² -2 × x × 1/x = t²। अब ये x और ये x होंगे कैंसिल, सिंपल यहाँ पे क्या होगा, -2। तो यहाँ से अगर आप x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड करें तो यह आ जाएगा t² + 2, ये चीज़ आ जाएगी। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है इसकी जगह आप पुट करेंगे t² + 2, और ये जो ऊपर पूरा लिखा हुआ है इसकी जगह आप क्या पुट करेंगे, इसकी जगह आप dt पुट करेंगे। तो ये आपके पास I1 जो है, I1 क्या आ जाएगा, I1 = ऊपर आपका सिंपल dt आएगा, और नीचे आपका आएगा t² + 2। ठीक है, अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा 1/t² प्लस, और 2 के ऊपर आपने स्केयर लेके आना है, इसको आप लिख सकते हैं √2 का होल स्केयर, और साथ आएगा dt। और इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे, tan वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये होगा 1/a, मतलब कि 1/√2, और यहाँ पे आएगा tan इनवर्स f/a, मतलब कि t/√2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। तो ओवरऑल आपके पास I1 जो है वो क्या आ जाएगा, 1/√2 tan इनवर्स, और t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी x - 1/x डिवाइडेड बाई √2, और प्लस c1 आ जाएगा। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, इसी तरह हम I2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब I2 आपके पास क्या है, I2 है जी, I2 = इंटीग्रेशन ऑफ x² - 1/x⁴ + 1, और साथ क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब देखें वही काम आपने नोमिनेटर से भी x² कॉमन लेना है, तो ये आएगा 1 - 1/x² डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी आप x² कॉमन लें, यहाँ पे आ जाएगा x² + 1/x², और साथ आएगा dx। अब ये x² होंगे कैंसिल, सिंपल I2 आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 1/x² डिवाइडेड बाय x² + 1/x², और साथ क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो 1 - 1/x² लिखा हुआ है इसको हम करेंगे इंटीग्रेट। ठीक है, जो आंसर आएगा उसको हम लेट कर लेंगे t के इक्वल, जिस तरह हमने I1 के लिए किया था। तो ये देखें, ये जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं 1 - x⁻²। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका 1 की इंटीग्रेशन x माइनस, और इसकी जो इंटीग्रेशन है ये आपके पास आ जाएगी 1/-1/x आ जाएगी। तो ओवरऑल ये जो लिखा हुआ है ये आपके पास आ जाएगा x + 1/x, ये चीज़ आ जाएगी, और इसको आपने लेट करना है t के इक्वल। तो लेट x + 1/x = t। अब आपने dx की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको आप क्या करेंगे, डिफरेंशियल लेंगे तो ये आएगा
डी एक्स माइनस 1/x², और साथ क्या आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब इन दोनों में से आप डी एक्स कॉमन लें तो यह आ जाएगा 1 माइनस 1/x², डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये चीज़ आ जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ऊपर लिखा हुआ है उसकी जगह आप क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे। अब ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो ये जो आपने पुटिंग किया ना, इसका आप लें स्क्वायर, मतलब कि x प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। यहाँ से फिर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2, मतलब कि x स्क्वायर प्लस 1/x² की जगह हम क्या पुट करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 2। ये वैल्यू आप I2 में पुट करें तो I2 आपके पास आ जाएगा, ऊपर आपका सिंपल आएगा डी टी, नीचे आपका आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2। तो अब इसको आपने करना है इंटीग्रेट। देखें, इसको आप लिख सकते हैं 1/t² माइनस, और 2 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर और डी टी। अब यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, देखें अगर आपके पास लिखा हो x² माइनस a² dx, ये आपके पास इक्वल होता है 1/2a नेचुरल लॉग। अब यहाँ पे आपने इसको याद किस तरह करना है, अगर आपका x पहले है तो पहले आपका ऊपर माइनस आएगा, बाद में आपका यहाँ पे प्लस आएगा। लेकिन अगर आपकी इंटीग्रेशन जो है वो है a² माइनस x² dx, इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो होगी 1/2a। और अब देखें यहाँ पे जो x है वो बाद में आ रहा है, मतलब कि आपका ऊपर a प्लस एक्स होगा और बाद में क्या होगा, a माइनस एक्स होगा। ये इसकी टेक्निक भी है याद करने की। तो इसकी इंटीग्रेशन फिर क्या आ जाएगी, 1/2a, मतलब कि 1/2 नेचुरल लॉग t माइनस √2। हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय t प्लस √2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2। तो I2 आपके पास क्या आ जाएगा, I2 इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू हमने ऊपर लेट की थी x प्लस 1/x, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x प्लस 1/x माइनस √2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1/x प्लस √2 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब I2 की वैल्यू और I1 की वैल्यू आपने पुट करनी है इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 1 है आपके पास ये। तो यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो I आपके पास आ जाएगा I इज इक्वल टू 1/2, और I1 आपने फाइंड किया हुआ है जी, I1 आपने ये फाइंड किया हुआ है। तो ये आ जाएगा I1 इज इक्वल टू 1/√2 tan इनवर्स x माइनस 1/x डिवाइडेड बाई √2 प्लस C1, और इस ये जो कॉन्स्टेंट है ना उसको हम ज़रा लास्ट पे लिखेंगे। दूसरी चीज़ आपने यहाँ पे I2 जो है वो फाइंड किया हुआ है, I2 आपने फाइंड किया हुआ है प्लस 1/2, ये पहले आपका ये वाला आ जाएगा, और 1/2 √2 ये I2 की वैल्यू में पुट कर रहा हूँ, नेचुरल लॉग x प्लस 1/x माइनस √2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1/x प्लस √2 प्लस C2 आएगा, और C1 हमने यहाँ से भी लिया हुआ, तो दोनों को ऐड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, C सिंपल आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है।